नमस्कार, देवभूमि समाचार देखना मेरे साथ। मैं हूं शंकर दत्त पंत। विधानसभा सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे का पूर्ण रहने वाला है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत करते हुए कहा कि आज विपक्ष सदन में चार धाम यात्रा पर फैल रही अव्यवस्थाओं को लेकर नियम 310 में चर्चा कराने की मांग करेगा। साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य, परिवहन और समाज कल्याण के मुद्दे पर भी विपक्ष सरकार को घेरेगा। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री बिना तैयारी के ही सदन के भीतर आ जाते हैं, जो जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं। इस बारे में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया ने। सदन का दूसरा दिन है। विपक्ष के क्या मुद्दे रहने वाले, बात करने के लिए मौजूद है नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी। सर, किस तरीके के मुद्दे रहने वाले हैं, क्योंकि आपने बजट भी देख लिया? देखिए, चार धाम हमारा 310 में थी। चार धाम यात्रा में जो विफल रही है सरकार, उस मुद्दे को भी आप सरकार को घेरने का काम करेंगे। आज समाज कल्याण परिवहन विभाग के भी विभाग में प्रश्न हैं हमारे, उसमें भी सरकार क्या जवाब देती है। कल का दिन परिवहन का नहीं था, लेकिन कल का दिन था आपका सिंचाई का था, लोक निर्माण विभाग का था, पर्यटन से था, धर्मस्व विभाग के प्रश्न हमारे माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए और सरकार लाचार दिख रही थी, लाजवाब दिख रही थी। कोई जवाब नहीं था। प्रश्नों के उत्तर से हमारे माननीय सदस्यगण कहीं से कहीं तक संतुष्ट नजर नहीं आए और सरकार के जो हमारे मंत्री हैं उन्हें उनका पूरा होमवर्क भी नहीं था। और मेरा मानना है कि सरकार को इन सवालों से कोई लेना देना भी नहीं है। सर, बिन तैयारी के आने वाले मंत्रियों से कहीं ना कहीं आप लोगों की तीखी नोकझोंक भी हुई, जिसके चलते जो वॉकआउट तक की भी नौबत आन पड़ी थी। लगता है कि सरकार के जो मंत्री हैं वो पूरा होमवर्क नहीं करके आ रहे, जिससे विपक्ष संतुष्ट नहीं है। देखिए, मैं इसी बात को दोहरा रहा हूँ। कल जिस तरह का वातावरण देखने को मिला सदन के अंदर, प्रश्नों के सवालों के जवाब नदारत उनके पास कोई उसका जवाब नहीं था और प्रश्न के उत्तर देने में माननीय मंत्री असहज महसूस कर रहे थे। उन्होंने यही कहा कि हम लिखित में दे देंगे। उन्होंने कहा इसका जवाब हम आपको बाद में दे देंगे। तो ये क्या हो रहा है? सरकार, मुझे लगता है कि सरकार को जो मुख्य समस्याएं हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है और सरकार जवाब भी देना चाहती है, सरकार बचना चाहती है। तो ये यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष जी ने सीधे तौर पे कहा कि सदन में आज चार धाम यात्रा से जुड़े मुद्दे को उठाया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से फेल साबित हुआ है। कैमरामैन हरीश भट्ट के साथ में सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। फिलहाल लंच ब्रेक चल रहा है। 3 बजे कार्यवाही फिर शुरू होगी। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष ने आज की रणनीति की जानकारी दी। विपक्ष का कहना है कि आज वो चारधाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर नियम 310 के तहत सवाल उठा रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष ने विपक्ष को पूरी तरह से एकजुट बताया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है और कहीं पर भी किसी तरह से तालमेल की कोई कमी नहीं है। आपको बता दें कि कल जब नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य गैरसैंण के मुद्दे पर सवाल उठा रहे थे, तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने व्यवस्था का प्रश्न बताया और नेता प्रतिपक्ष को बीच में रोक दिया। यशपाल आर्य ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आपस में तालमेल की कहीं पर कोई कमी नहीं है। आज विधानसभा सत्र के दूसरे दिन परिवहन, समाज कल्याण, पेंशन से संबंधित प्रश्न उठाए जाएंगे। उन्होंने मंत्रियों की तैयारी पर भी सवाल उठाए। कहा कि मंत्री पूरी तैयारी के साथ सदन में नहीं आते हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि सरकार को घेरने की पूरी जो रणनीति है विपक्ष ने बना ली है। अभी लंच ब्रेक चल रहा है। 3 बजे फिर से सदन की जो कार्यवाही है वो शुरू होगी और कई ऐसे मुद्दे, खासतौर पर चारधाम यात्रा में अव्यवस्था को लेकर सवाल उठाया गया और इसके साथ साथ परिवहन को लेकर सवाल उठाया गया विपक्ष की तरफ से। और ये भी कहा गया कि सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो दरअसल बिना तैयारी के सदन में आ रहे हैं और ये भी आरोप लगाया कि जो प्रश्न, जो सवाल विपक्ष उठा रहा है उसका जवाब उनको नहीं मिल पा रहा है। तो विधानसभा सत्र का दूसरा दिन भी पूरी तरह से हंगामेदार रहने के आसार, क्योंकि लगातार जिस तरह से विपक्ष हमलावर है, कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहा है, चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाओं को लेकर घेर रहा है
और भी तमाम ऐसे मुद्दे जो कि इस बजट सत्र के दूसरे दिन की जो कार्यवाही है उसमें उठाई जा रही है। सौरभ भाटिया हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। सौरभ, ये सत्र का दूसरा दिन है। विपक्ष की पूरी रणनीति है कि सरकार को घेरा जाए और बाकायदा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जिन प्रश्नों को उठा रहा है दरअसल उसका जवाब भी नहीं मिल रहा है। किस तरह के मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं? विधानसभा सत्र के दौरान दिखाई दिए थे, खुद जो है सतपाल महाराज विपक्ष के सवालों में गिरते हुए नजर आए थे। उसी को लेकर जो है आज खुद विपक्ष ने आरोप भी लगाया कि मंत्री बिन तैयारी के साथ आ रहे हैं, जिसके चलते सरकार की फजीयत भी हो रही है। अगर पूरी स्टडी के साथ आते तो विपक्ष भी संतुष्ट होता और जवाब भी बेहतर तरीके से आते। आज के भी हालात कमोबेश वही दिखाई दिए। समाज कल्याण से जुड़े तमाम सवालों का जवाब देने में खुद विभागीय मंत्री जो है फेल साबित हुए, जिसको चलते कई बार जो है सदन की कार्रवाई में व्यवधान भी पैदा हुआ। विपक्ष ने हंगामा भी किया, लेकिन जो है अब ये जरूर कहा जा रहा है कि सदन व्यवस्थित तरीके से चले। इसको लेकर जो है सभी मंत्री तैयारी के साथ ही विधानसभा सत्र के अंदर आए। जी बिल्कुल। और कौन से ज्यादा सौरभ मुद्दे उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से? क्योंकि चारधाम यात्रा का तो है ही मसला, ज्यादातर जो विपक्ष के नेता हैं वो इसी मसले पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, अव्यवस्थाओं को लेकर। और क्या कुछ मुद्दे उठाए गए? देखिए, कानून व्यवस्था से जुड़े मामले को जो उठाया गया, इसके साथ ही जो नियुक्तियों को लेकर जो प्रकरण चल रहे हैं, जो लंबित मामले हैं, इनको जो है सदन के भीतर उठाया गया। इसके साथ ही जो सड़कों के हालात हैं, इन मुद्दों को जो उठाया जा रहा है। नियम 58 में बाकायदा चर्चा भी हुई है, जिसमें जो है आश्वासन भी मिला है कि जहां पर जो कानून व्यवस्था के जो आरोप लगे, जो बात सामने आई है, सदन में जो बात उठी है, उस पर जो है एसपी के अध्यक्षता में कमेटी बनाकर उस पर जो है जांच की भी बात की गई है कि वहां की जांच हो जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तमाम जो ऐसे मामले हैं कि पुलिस जो है मुकदमा दर्ज ही नहीं करती है, तमाम मामलों में जो है पुलिस जो है हिलावाली करती है, जिसके चलते जो है लोग कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे तमाम मामले जो है सदन के भीतर उठे। इसके साथ ही जो अव्यवस्थाओं की बात थी, जिसको पहले ही विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था कि यात्रा मार्ग पर अब तक 100 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार दावा कर रही है कि यात्रा व्यवस्था बेहतर है और बेहतर तरीके से आगे भी यात्रा जो है सुचारू रूप से चलती रहेगी। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि अगर यात्रा बेहतर होती तो इतने लोगों की मौतें भी नहीं होती, जिसका खामियाजा जो है उनके परिवार को और उन लोगों को जो है अपनी जान देकर से चुकाना पड़ा। जी, एक आरोप विपक्ष ये भी लगा रहा कि बिना तैयारी के सरकार के मंत्री सदन में आ रहे हैं, नेता सदन में आ रहे हैं और उनको जो जवाब चाहिए, दरअसल जो प्रश्न वो उठा रहे हैं उनका जवाब उनको नहीं मिल पा रहा है। तो क्या इस तरह की भी सिचुएशन, स्थितियां बनी वहां पर कि जो सवाल पूछे गए उनका जवाब सही तरह से नहीं दिया गया? बिल्कुल। देखिए, कई बार जो ऐसे हालात पैदा हुए जिसमें जो है विभागीय अधिकारी मंत्रियों के द्वारा जो है सही तरीके से जवाब नहीं दिए गए, जिसमें विपक्ष के द्वारा जब जो है मामला उठाया गया तो ये जरूर कहा गया था कि आंकड़ों के साथ बताया जाए कि परिसंपत्तियों का मामला 2000 में जब जो राज्य गठन हुआ तब से जो अब तक कितनी परिसंपत्तियों पर सरकार ने जो है उत्तर प्रदेश के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अपनी संपत्तियां हासिल की हैं, इसका जवाब देते ही नहीं बनता था। फिर उसके बाद जो है मंत्री के द्वारा जरूर कहा गया कि जल्दी जो है वो पूरी सूचना एकत्र करके संबंधित जो है विधायक को उपलब्ध करा दी जाएंगी। जी बिल्कुल। और यशपाल आर्य से सौरभ आपने बातचीत भी की थी और विपक्ष की जो रणनीति हमें नजर भी आ रही है, पूरे अटैकिंग मोड में है विपक्ष पूरी तरह से। क्या लगता है जो रणनीति विपक्ष ने बनाई थी कि सरकार को घेर लेगी इस बार सदन में, वो कामयाब हो गई क्या? बिल्कुल। देखिए, इस समय जो पूरा विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है। विपक्ष जो है सरकार को घेरने में कहीं ना कहीं कामयाब भी साबित हो रहा है। लिहाजा जिस तरीके की रणनीति के साथ पहले ही कांग्रेसी विधायकों ने कहा था कि संख्या 11 से बढ़कर 19 हो गई है और 19 विधायक जो है इस समय सदन के भीतर सरकार का दम फुलाने के लिए काफी होंगे, तो वही चीज जो है दिखाई भी दे रही है। क्योंकि सदन के भीतर जो विपक्ष की आवाज है वो बुलंदी के साथ उठ रही है, चाहे वो सड़कों के हालातों की बात हो, चारधाम यात्रा की बात हो, स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो या कानून व्यवस्था की। तमाम मुद्दों पर जो है सरकार को विपक्ष के विधायक घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं और सरकार घिरती हुई भी दिखाई दे रही है, क्योंकि मंत्री जो है बिना तैयारी के विधानसभा सदन के भीतर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। अभी सौरभ लंच ब्रेक चल रहा है, 3 बजे फिर से बताया जा रहा है कि कार्यवाही सदन की शुरू होगी। कितने बजे तक चलेगी और क्या मुद्दे इसके बाद अब उठ सकते हैं आज? बिल्कुल। देखिए, अब जो है इसके बाद विभागवार चर्चा होने की बात है, क्योंकि कल बजट रख दिया गया था। ये माना जा रहा है कि इसके बाद जो विभागवार चर्चा हो सकती है, विभागों का जो है लेखा जोखा जो है सामने रखा जाएगा। तमाम जो है मुद्दों को लेकर अभी से जो है तैयारियां की गई, क्योंकि लंच ब्रेक तक, क्योंकि प्रश्नकाल चला, तमाम प्रश्नों के उत्तर दे पाने में विपक्ष सरकार जो है नाकाम साबित हुई। कई बार ऐसी भी स्थिति पैदा हुई कि सदन के भीतर एक भी मंत्री नहीं था, जिसको जो व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए विपक्ष ने ये भी कहा था कि जब जो है मंत्री नहीं है तो आखिरकार कौन जवाब देगा। ये अपने आप में सुनिश्चित होना चाहिए।
क्षेत्र लिहाजा इन तमाम चीजों को लेकर नाराजगी भी थी, जिसको लेकर खुद विधानसभा अध्यक्ष ने संज्ञान लिया और ये कहा कि सभी विधायक मंत्री जो है सदन के भीतर है, जिससे समय रहते जो लोगों को जवाब भी मिल सके। जी एक आखिरी सवाल सौरभ, ये जो व्यवस्थाएं चारधाम यात्रा को लेकर, अव्यवस्थाएं जो थी उसको लेकर विपक्ष शुरू से ही सवाल उठा रहा था, यात्रियों की मौतों को लेकर, वहां पर गंदगी को लेकर और जो यात्रियों के साथ कुछ बदसलूकियां हुई हैं उसके वीडियो वायरल हुए थे, तमाम चीज़ों को लेकर सरकार से सवाल पूछे गए। आपने भी वहां पर लोगों से जानकारी ली, मंत्रियों से बातचीत की, उस इलाके में गए, क्या आपको लगा कि अभी कुछ गंभीरता दिखी है सरकार की तरफ से, व्यवस्थाओं को सही किया गया है पहले की अपेक्षा? बिल्कुल, देखिए नियम 310 में जो है माना जा रहा है कि अब इस पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है हमलावर दिखाई दे रहा है और सरकार के मंत्री बिन तैयारी के, तो वहीं पर जो है ये व्यवस्थाओं की बात हो रही है, तो 310 में जो है माना जा रहा है कि ये स्वीकार्य होगा और इस पर जो चर्चा आज हो सकती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ, इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं आगे, उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए अपना बजट पेश कर दिया है। इसमें सरकार ने समान नागरिक संहिता कानून के लिए भी बजट का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के माने तो सरकार ने जो वादा किया था उस वायदे को पूरा करने का काम किया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि समान नागरिक संहिता कानून के लिए जो कमेटी का गठन हुआ, उस कमेटी को बेहतर काम करने के लिए बजट उपलब्ध कराया गया है। समान नागरिक आचार संहिता जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी और उसके लिए समिति बनी है, समिति भी अपना कार्य प्रारंभ कर रही है और उसके लिए बजट में हमने 5 करोड़ का प्रावधान रखा है। रामनगर और आसपास के इलाकों में हो रही लगातार अवैध खनन की शिकायत को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। राज्यपाल लेखा उप निदेशक खनन विभाग और राजस्व की टीम ने स्टोन क्रशरों में अवैध खनन की शिकायत को लेकर छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन की छापेमारी के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। तो उप निदेशक ने बताया कि मंगलवार को न्यू रामनगर स्टोन अवैध भंडारण पाया गया, जिसके तहत जुर्माना भी लगा है और कहा कि अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। ये अभियान उन्होंने कहा कि इसी तरह आगे भी जारी रहेगा। नगर निगम की अव्यवस्था के चलते कोटद्वार में कई इलाकों में सीवर का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। सीवर लाइन चौक होने से सीवर का गंदा पानी कॉलोनियों में घुस गया है। सीवर पर पानी आने से जहां लोगों के घरों में गंदा पानी घुस गया, तो वहीं बदबू और गंदगी से लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। नगर निगम की लापरवाही को लेकर लोगों में खासा आक्रोश है। वहां रहने वाले अपने काम पर नहीं जा पा रहे हैं, घरों में कैद होने पर मजबूर हो रहे हैं। फोन कर रहे हैं, किसी को कोई आके नहीं देख रहा, कैसे हालत हो रही है, हमें खुद ही पता हो आप कैसे रहेंगे, हम खाना कैसे खाएंगे, बताओ कैसे रहेंगे। छोटे छोटे बच्चों ने ऑफिस जाना है, काम पे जाना है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। रोज 15 दिन हो गए, आज ये एक दिन भी नहीं, 15 दिन हो गए सिर्फ। फोन मैडम, माननीय एसडीएम साहब को ये वीडियो भेजा जा चुका है। माननीय नगर पालिका अध्यक्ष को, ये महापालिका अध्यक्ष को वीडियो भेजा जा चुका है। यही नगर पालिका को ये वीडियो भेजा जा चुका है। जल संस्थान को ये वीडियो भेजा जा चुका है, लेकिन कोई किसी प्रकार से सुनने को तैयार नहीं है। हमारे जो वार्ड मेंबर हैं माननीय संजय मित्तल जी, उनकी पत्नी यहाँ की वार्ड मेंबर हैं, उन्हें ये अवगत कराया जा चुका है। सब किसी प्रकार से कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैडम माननीय, अभी ये मैटर जस्ट संज्ञान में आया हुआ है और कुछ फोटोग्राफ्स वीडियोग्राफ्स मेरे पास में प्रस्तुत हुए हैं और जल निगम से वार्ता करेंगे। अगर वो सीवर लाइन है तो जल निगम के रखरखाव की जिम्मेदारी उन्हीं की है और उनको फोर्स किया जाएगा कि उसको तत्काल ठीक करें ताकि कोई भी वहाँ से बीमारी वगैरह ना फैले। अगर नगर निगम के कार्य क्षेत्र में आएगी तो उसको भी नोटिस दिया जाएगा और उससे कार्रवाई की जाएगी। और जिन भवन स्वामियों के द्वारा इस प्रकार से अपनी सीवर लाइन को गलत तरीके से, तो कोटद्वार का ये हाल देखिए, कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुसा, गंदा दुर्गंध है, परेशान हैं लोग बदबू से। लेकिन जिम्मेदार जो लोग हैं वो दरअसल इस पर कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, संज्ञान नहीं ले रहे हैं। हर जगह शिकायत कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी सीवर लाइन चौक है, कॉलोनी के लोग परेशान हैं। गंदा पानी, बदबूदार पानी लोगों को परेशान कर रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। तो ये स्थिति है। आप देखिए नगर निगम की किस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं उसको आप देखिए। लोग परेशान हैं, अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। कई जगह शिकायत लेकर लोग गए,
किस तरह से वो आवाजाही करते होंगे, अंदाज़ा आप लगाइए। पूरी तरह से पानी भर चुका है, परेशान आम जनता हो रही है। और एलिफेंट कॉरिडोर में हाथियों को टहलना लोगों की जान पर भारी पड़ गया है। हाल ही में एक व्यक्ति को मॉर्निंग वॉक के दौरान जंगली हाथी ने कुचलकर मार डाला। वहीं इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। मामले में वन विभाग अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है। दरअसल कोटद्वार में लगे लैंसडॉन वन प्रभाग के इलाके में कई जगह एलिफेंट कॉरिडोर है, जहां पर लोग अक्सर मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। एलिफेंट कॉरिडोर होने के बावजूद लोग उस रास्ते पर मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, जिसका नतीजा ये कि कई लोग हाथी की चपेट में आ जाने से अपनी जान गंवा चुके हैं। मामले में स्थानीय लोगों ने वन विभाग पर आक्रोश जताया। लोगों का कहना है कि वन विभाग को ऐसी संवेदनशील जगहों पर गश्त लगानी चाहिए, जिससे हाथी की दहशत से बचा जा सके। सड़क बनाई गई है तो चलने के लिए ही बनाई गई है। वहाँ पर लोग पैदल भी जाएंगे, वाहन से भी जाएंगे, चौपहिया से भी जाएंगे, दुपहिया से भी जाएंगे। ये वन विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि जो हाथी संभावित क्षेत्र है वहाँ पर अपनी टीम को नियुक्त करें, वहाँ पर गश्त करते रहे लगातार। ये वन विभाग पल्ला झाड़ देगा कि भाई इस रोड पे कोई चलेगा। जब सड़क बनी तो चलने के लिए बनी है ना। तो ये वन विभाग की नकारापन है जो ये मतलब काम टाल के जो पब्लिक को रोकना चाहते हैं कि पब्लिक नहीं चले। सड़क बनाई। कुछ ऐसे मार्ग हैं जो कि जंगल से लगे हुए हैं, जो कि आम पब्लिक के लिए भी है, जो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें तो लोगों को खुद सोचना चाहिए कि कौन सा मामला है, संवेदनशील है, कहाँ पे हादसे होने की संभावना है। वैसे हम लोग पूरा अवेयर करने की कोशिश करते हैं अपने कर्मचारियों के माध्यम से कि ये फला क्षेत्र हाथी की दृष्टि से संवेदनशील है, फला क्षेत्र लेपर्ड की दृष्टि से संवेदनशील है। लेकिन जब तक लोग स्वयं इसके लिए जागरूक नहीं होंगे तो ऐसी घटनाओं पर थोड़ा नियंत्रण पाना मुश्किल होता है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि एक हमारे पुलिस के कर्मी पर शायद घूमने के टहलने के मॉर्निंग वॉक पे गए हुए थे और हाथी ने उनको कुचल दिया था, जिससे उनका देहांत हो गया। कुछ ऐसे मार्ग हैं जो कि। और खबर हरिद्वार के भगत सिंह चौक से, जहां पर नाला सफाई के दौरान जेसीबी का पंजा लगने से पाइपलाइन फट गई। वहीं पास ही में साप्ताहिक बाजार में खरीदारी कर रहे लोग इधर से भागने लगे। सूचना मिलते ही रानीपुर ज्वालापुर पुलिस के अलावा अग्निशमन विभाग और गेल के अधिकारी मौके पर पहुंचे। गैस पाइपलाइन बंद कर उसे ठीक कराने का काम शुरू कराया। बताया जा रहा कि भगत सिंह चौक पर नाले की सफाई कार्य किया जा रहा था और सफाई के दौरान ही जेसीबी का पंजा वहां से गुजर रही गेल की गैस सप्लाई करने वाली पाइपलाइन में लग गया। इससे पाइपलाइन लीक हो गई और क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पार्टी से जेसीबी चल रही थी, जिसके कारण हम लोग का जो 125 का लाइन था वो डैमेज। तुरंत ऑपरेशन मेंटेनेंस की हरिद्वार नेचुरल की टीम आके यहाँ पहुँच के तीनों जगह से चैम्बर वॉल क्लोज कर दिया गया। अभी कंडीशन एकदम सिचुएशन अभी कंट्रोल है। उनका आरोप ये है कि नाले के अंदर नाले के बहुत नीचे पाइप, और हम लोग का देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग का मार्कर लगा हुआ है, वहाँ पर साइन बोर्ड लगा हुआ है। गवर्नमेंट पार्टी से जेसीबी चल रही थी, जिसके कारण हम लोग का जो 125 का लाइन था वो डैमेज। नगर निगम जो अभी बरसात का मौसम आ रहा है उसकी वजह से नालों की सफाई चल रही है पूरे नगर निगम क्षेत्र में। जैसे आज यहाँ भगत सिंह चौक पे सफाई चल रही थी, आप देख रहे हैं। लेकिन अब आप ये देखिए, यहाँ पर अगर गैस पाइपलाइन है तो यहाँ पर एक भी बोर्ड क्या कहते हैं गेल कंपनी ने नहीं लगा रखा है, जिसका खामियाजा अब रात को जनता को भुगतना पड़ेगा। जो ये गैस पाइपलाइन फटी है इसकी जिम्मेवारी भी इन्हीं की होनी चाहिए कि इन्होंने नाले के अंदर गैस पाइपलाइन डाली हुई है। कम से कम इन्हें ये स्थिति देखते हुए कि बरसात में नाले भी साफ़ होंगे, कैसे व्यवस्था बनेगी, उस हिसाब से यहाँ पर कोई ना कोई इन्हें इंडिकेशन इन्हें देना चाहिए था कि यहाँ पर गैस पाइपलाइन है तो यहाँ पर काम थोड़ा देखभाल के किया जाए। टिहरी जनपद के तहसील धनौल्टी के जौनपुर रेंज में वन क्षेत्राधिकारी अनूप कुमार राणा के नेतृत्व में जौनपुर रेंज, मसूरी रेंज, केम्प्टी रेंज और पुलिस विभाग के सहयोग से निर्माणाधीन अतिक्रमण हटाया गया, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों और अतिक्रमणकारियों और विभागीय कर्मचारियों के साथ तीखी नोकझोंक हुई। इसके बाद विभागीय कर्मचारियों द्वारा अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी गई। भविष्य में अगर इस प्रकार की पुनरावृत्ति होती है तो भारतीय वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी। तो अतिक्रमण हटाने पर वन विभाग से ग्रामीण भिड़ गए, वहां नोकझोंक तक हुई। तो टिहरी में दरअसल ये पूरा वाकया हुआ। अतिक्रमण हटाने गए थे वन विभाग के कर्मचारी और ग्रामीण उन कर्मचारियों से भिड़ गए
नोकझोंक हुई दोनों के बीच में और विभाग ने चेतावनी दी सभी को कि कोई अगर इस तरह से विरोध करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी और ये भी चेतावनी दी कि दोबारा अगर अतिक्रमण किया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो जगह जगह अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थी, इसीलिए वन विभाग के जो कर्मचारी थे वो वहां पर पहुंचे, अतिक्रमण जो किया गया था उसको हटाया गया और उसी दौरान ग्रामीणों और कर्मचारियों के बीच में काफी देर तक नोकझोंक होती रही और अधिकारियों ने चेतावनी दी कि ये अतिक्रमण दोबारा से हुआ तो फिर कार्रवाई होगी। तो टेहरी में ये अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे वन विभाग के कर्मचारी, उसी दौरान ग्रामीण उनसे भिड़ गए और दोनों के बीच में काफी देर तक बहस हुई और आगे से अतिक्रमण ना हो इसको लेकर चेतावनी दी गई वन विभाग के अधिकारियों की तरफ से कि अगर अतिक्रमण हुआ आगे से तो कार्रवाई होगी। तो काफी देर तक दरअसल ये नोकझोंक दोनों के बीच में हुई क्योंकि वहां पर कर्मचारी पहुंचे हुए थे वन विभाग के अतिक्रमण को हटाने के लिए। उन्होंने अतिक्रमण को हटाया, ग्रामीणों ने इसका विरोध करना शुरू किया और दोनों के बीच में काफी देर तक नोकझोंक शुरू हो गई। तो फिलहाल ये चेतावनी वन विभाग के कर्मचारियों ने दी है कि अगर इस तरह से अतिक्रमण आगे होगा तो फिर कार्रवाई होगी। हमें खबर मिली थी कि वहाँ कोई अवैध निर्माण कर रहा है वार्ड कक्ष संख्या 1 और 2 में। उस संबंध में हमने मौके पे गए तो वहाँ देखा वास्तव में एक निर्माण हो रखा था, एक पुस्ता बना हुआ था और एक दीवार बनी हुई थी। वहाँ जाकर हमने उसको ध्वस्त किया। खबर खटीमा के उधम सिंह नगर जिले के सुरई रेंज की है। वहां पर एक बाघ का आतंक पिछले 2 महीनों से बना हुआ था। आपको बताएं कि ताउसपरा के बघुलिया गांव में आतंक का पर्याय बन चुके आदमखोर बाघ को वन विभाग के द्वारा पूरनपुर मार्ग पर ट्रैंकुलाइज कर लिया गया। बाघ ने एक माह के भीतर 2 ग्रामीणों पर हमला कर उनको मौत के घाट उतार दिया। बाघ को पकड़ने के लिए ग्रामीणों ने आंदोलन किया था, आंदोलनरत थे और लगातार ये एक तरह से मैसेज दे रहे थे कि जल्द से जल्द वन विभाग कोई कदम उठाए क्योंकि लोग डर के साए में जीने को मजबूर थे। इसकी सूचना हमने तुरंत अपने उच्चाधिकारियों को दी, जिसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने कल हमें इसको ट्रैंकुलाइज करने की अनुमति दे दी। इसी के क्रम में आज सुबह हमारे जो पशु चिकित्सक विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आयुष और डॉक्टर हिमांशु पांगती, वो अपनी टीम के साथ यहाँ है और पूरी सुरई राज्य की टीम और साथ में वन्य जीव विशेषज्ञ डॉक्टर सिद्धू जी, इन सब के साथ मिलके हम लोगों ने इसका ऑपरेशन स्टार्ट किया। तो इसकी लोकेशन हमें नहर के किनारे ही मिली, तो हमने इसको वहीं पर इसको ट्रैंकुलाइज किया, इसको रेस्क्यू करके अब आगे की कार्रवाई हम इसमें कर रहे हैं। देवभूमि समाचार में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।